अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 जो कि है गैसेस, उसके अंदर थर्ड एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में एक रिलेशनशिप। आज उसके हवाले से बात करेंगे, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे और फिर इसके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और डिफरेंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उसको भी वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो सबसे पहले जैक्वेस चार्ल्स ने की 1787 में। उन्होंने ये देखा कि जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर के दरमियान में जो रिलेशन है, अगर अमाउंट ऑफ अ गैस जो है वो फिक्स हो और प्रेशर भी यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाए तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगी वो डायरेक्टली ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। फॉर एग्जांपल, जितनी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उतने उसके साथ जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होगी, जितने टेम्परेचर इंक्रीज होगी उतनी जो है वो वॉल्यूम उसके साथ इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आगे अगर हम देखें या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि V जो है वो इज इक्वल टू K पॉइंट T। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं कि ये जो T है ये टेम्परेचर है और ये जो K है ये यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। इसी तरह हम इस वैल्यू को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो T यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे और फिर जो है वो के यानी कि V अपॉन T जो है वो के कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। फिर अगर इस वैल्यू को हम मुख्तलिफ जो है वो अगर हम चेंज करते रहें या अगर V को जो है V1 जो है उसको आगे अगर हम लिखें तो वो V2 हो जाएगा। इसी तरह T जो 1 है वो भी T2 हो जाएगा और ये सारे इक्वल होंगे K के, यानी कि जितनी भी अगर V3 है अपॉन T3 हो जाएगा और अगर V4 है तो वो T4 के अकॉर्डिंगली ये सारे मामले चलेंगे। तो इन्होंने जो एक मेथड अपनाया वो ये था कि इन्होंने एक जार जो है वो सेलेक्ट किया, उसके अंदर इन्होंने जो है वो वॉल्यूम को एक फिक्स वॉल्यूम जो थी 4 लीटर की और फिर उसके अंदर जो है वो 298 केल्विन का जो टेम्परेचर था वो अप्लाई किया गया और फिर बाद में अगर फिर इसको जो है वो हीट अप किया गया यानी कि 596 केल्विन तक, यानी कि इसके जो है वो डबल किया गया। जो टेम्परेचर है जो पहले प्रीवियस टेम्परेचर था उसके डबल किया गया और फिर जो यहाँ पर वैल्यू देखी गई वो वैल्यू जो वॉल्यूम की थी वो भी यहाँ पर डबल हो चुकी थी, यानी कि टेम्परेचर के ज़्यादा करने से जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो भी डबल हो गई। इसी तरह हम देखते हैं कि इससे पहले जो है वो विलियम थॉमसन ने केल्विन जिनका जो है वो टाइटल उन्हें केल्विन लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता था, जो उनका एक टाइटल था, उन्होंने एक स्केल जो है एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम से जो है वो याद किया जाता है, जैसे कि वो था 273.15 जो है वो केल्विन। ये एक ऐसी वैल्यू उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू थी जिसके अंदर जो है वो वॉल्यूम थ्योरेटिकली सबसे मिनिमम जो है वो रखा जा सकता था। तो इस एक्सप्रेशन को जो है अगर हम देखें कि अगर इस वैल्यू को या चूंकि इनका ये जो है वो चार्ल्स ने इस थ्रू तमाम एक्सपेरिमेंट को जो है वो परफॉर्म किया, इसी बुनियाद पर इस रिलेशनशिप को हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। अगर हम चार्ल्स लॉ को जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन के दौरान हम देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है वो इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर जितना अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी उसके साथ इंक्रीज होगा, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर इसको जो है वो V1 कर दें या T1 इसके साथ कर दें तो ये V1 और T2 को अगर ले जाएं तो वो भी T2 तक और अगर T3 को ले जाएं तो वो भी जो है वो V3 तक ले चला जाएगा, यानी कि इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगी वो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितनी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना उसका जो है वो वॉल्यूम भी एक गैस का इंक्रीज होगा। इसकी एक सिंपल मिसाल जो है वो अगर हम देखें कि एक रूम के अंदर या किसी प्रेशर कुकर के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जितनी उसके टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज किया जाता है, गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो उतने जो है वो तेज़ मोशन अख्तियार कर लेते हैं
हैं जो काइनेटिक मोशन, इससे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम बयान कर चुके हैं, उनमें भी जो है वो इंक्रीज देखा जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।